Hello dear students, today I'm going to continue chapter 2 of Economics Standard 12 Commerce, Indicators of Growth and Development. In last 2 or 3 sessions I started and gave the information of meaning of economic growth. दो डेफिनेशन देखी थी हमने, प्रोफेसर हैंसन और कुंतेज की, साइमन कोजनेट्स की एक्चुअली, लिमिटेशंस, उसके बाद मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी डेफिनेशंस 3 देखी थी अलग अलग, राइट, और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उसके बाद लिमिटेशंस. उस टाइम मैंने बोला था कि नॉट फ्रॉम द बुक, आई विल गिव द नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम द अदर सोर्सेज बिकॉज आई वांट टू गिव द पॉइंट्स related to the differentiation, that is economic growth and development. The question was asked in the examination of board 2018 in 2 marks, so at that time you have to write down the 4 points. That's why the points are here. Also keep in mind, if आपको बोला गया है इन एग्जामिनेशन के पॉइंट 4 लिखने हैं एनी 4, तो 4 ही लिखो. अगर कुछ नहीं बोला गया है तो 2 लिख के मत आना, राइट. शायद आपको पूरा मार्क्स ना भी मिले तो 4 लिखो, सो डिफरेंट जो भी दोनों में है वो मालूम हो जाए. अगर डिफरेंस चेंज हो जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ हो जाए आपके सामने, ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ नाम बदलना है. यानी कि ये कॉलम पूरा इस तरफ चला जाएगा, ये कॉलम पूरा इस तरफ चला जाएगा, तो पहले ये वाला लिखो. अगर आपको ऐसा आप ग्रोथ और डेवलपमेंट करके गए तो डोंट वरी, ये तो सेम रहेगा ना, राइट. तो पहले इस तरफ का लिखो, ग्रोथ यहाँ पर है तो पहले इस तरफ का लिखो, बाद में इस तरफ का लिखो, तो आपको मिस्टेक नहीं होगा, राइट. ऐसा होता है कई बार, डेवलपमेंट पहले आ जाएगा, भूल से वहाँ ग्रोथ लिख दो, तो दैट्स वाई. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग. क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो टेक्सचुअल है और जो बोर्ड में पूछा गया था डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग. इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स कंटिन्यूअस इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम, और क्वांटम इंक्रीज टोटल जो આપણે જથ્થો કહીએ છીએ, રાइट, इन टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये डेफिनेशन ऑलरेडी कवर हो चुका है. सो दैट मस्ट बी वी कैन से, राइट, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन बोथ रियल इनकम, नेशनल इनकम एंड पीसीआई. और ये नहीं सोचना है तो समझ लो पूरी कंट्री का जो क्वांटम है टोटल आउटपुट का गुड्स सर्विसेज का वो बढ़ेगा. यानी कोई एक कंट्री है उसकी नेशनल इनकम कंटिन्यूस बढ़ती है तो उसे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ बोल सकते हैं. कंटिन्यूसली बढ़ता ही है. अगर नेशनल इनकम बढ़ता है तो बाय डिफॉल्ट डियर स्टूडेंट्स उसका पीसीआई भी बढ़ेगा. उसके सामने पॉपुलेशन नहीं बढ़ना चाहिए, याद रखो. नाउ डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग. तो ये जो डेवलपमेंट है वो भी कंटिन्यूअस ही है, लेकिन साथ में वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, उसमें एक से ज़्यादा प्रक्रिया चालू है, चालू ही रहेगी, राइट. और वो इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग अच्छा करने के लिए है. हमने डेफिनेशन पे भी देखा था कि डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, जो माइकल टोडारो ने दी हुई थी, तो उसको हम लेके भी चल सकते हैं. ओके. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर चेंज जो है वो पूरा प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ तरीके से कंटिन्यूसली बढ़ता है. सो ये हमने डिस्कस किया था. नेक्स्ट वन, प्रोसेस. ग्रोथ अकरेंस है, हैपनिंग है, जब डेवलपमेंट है वो प्रोसेस है. तो वी कैन से कि ये जो पर्टिकुलर ग्रोथ है वो जा रहा है, यानी वो हैपनिंग है, कुछ हो रहा है. यानी मे बी यू विल गेट द बेनिफिट इन फ्यूचर ऑल्सो. ऐसा तो नहीं है कि इसका बेनिफिट अभी के अभी मिल जाए. और आपको मालूम है कि ये जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ है, राइट, मोस्टली वो डेवलप कंट्री के लिए. तो सब कुछ वहाँ तो हो चुका है, तो वो हैपनिंग है. कुछ नया लाओ, दैट इज़ हैपनिंग. कुछ अकरेंस हुआ, दैट इज थिंग. और जब डेवलपमेंट की बात है तो इंडिया याद आता है हमें, है, बिकॉज वी आर इन डेवलपिंग कंट्री. सो वहाँ प्रोसेस के तौर पर देखा जाता है. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, द बेस्ट डिफरेंशिएट और डिफरेंट के लिए सबसे अच्छा पॉइंट कि ग्रोथ क्या है, वो क्वांटिटेटिव चेंजेस बनाता है, बताता है एक्चुअली. सो इकोनॉमिक ग्रोथ, इन इकोनॉमिक ग्रोथ quantitative changes occur. See the example. A rise in national income and PCI or quantum increase in total output of goods and services. यही लिख दिया है यहाँ पर. सेम थिंग हियर. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव है, लेकिन याद रखो वो दोनों चेंजेस टेक प्लेस होते हैं. सी द एग्जाम्पल. अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द इकोनॉमी देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी. तो अगर कोई इकोनॉमी अच्छी हो रही है, अच्छी जा रही है, उसमें कोई चेंजेस आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर भी आपको बदलना पड़ेगा. वो पुरानी तरह से 1991 के तौर से आप देखने जाओगे तो अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी, अभी वो चेंजेस लाने पड़ेंगे,
राइट। तो अगर चेंज लाते हो तो स्ट्रक्चर भी आपको बदलना पड़ेगा एंड साइकोलॉजी ऑफ पीपल भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। वो पुराना जो लैंडलाइन हम यूज़ कर रहे थे अब देखो, राइट, अब तो वो कोई तैयारी नहीं है फ़ोन। अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे आप बैठे हो, रिंग बज रहा है, आपका लैंडलाइन पड़ा हुआ है, आप वहाँ से उठ के लेने के लिए जाते ही नहीं हो ना, है ही नहीं एक्चुअली, बिकॉज मोबाइल फोन्स। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, राइट, कि साइकोलॉजी ऑफ द पीपल देखनी पड़ती है हमें, और जिनके पास थे उन्होंने भी निकाल दिया। ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको मालूम पड़े कि एक प्रोसेस लंबा चल रहा था, राइट, वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंजेस आ गए उसमें। रिसोर्सेस इन ग्रोथ, एम्फेसिस इज गिवन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। डेवलप कंट्रीज उसके ऊपर फुल कुछ ना कुछ लगाएंगे आपका, अपने पास जो भी है वो। सो ये अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा फोर्स किया जाता है। सो डेवलप कंट्रीज हैव फुल नॉलेज अबाउट द अवेलेबल रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मनी है, फाइनेंस है, तो ये फुल नॉलेज यूज़ करके वो अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, विच आर फुल्ली यूटिलाइज एंड डेवलप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, कि उसको फुली यूटिलाइज करते हैं। सामने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज रिसोर्सेज अराइजेस। यहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज दे हैव दैट टाइप ऑफ द फैसिलिटीज़। यहाँ अनयूटिलाइज रिसोर्सेज है, सम ऑफ द रिसोर्सेज आर अनटैप्ड ऑल्सो, राइट। सो डेवलपिंग कंट्रीज जो है दे हैव नॉलेज रिगार्डिंग द रिसोर्सेज, यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट में ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे आर अनयूटिलाइज। तो हमें उसको यूटिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है, इंडिया की बात करते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंट्रीज़ की बात कर ले स्टूडेंट्स, डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री। सो इकोनॉमिक ग्रोथ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ इज, जब मैं ग्रोथ बोलूँ वो इकोनॉमिक है, जब मैं डेवलपमेंट बोलूँ याद रखना। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ इज रिलेटेड टू डेवलप कंट्रीज, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, नाउडेज फ्रांस, स्पेन, राइट, कई कंट्रीज आ गई है। सामने डेवलपमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका। श्रीलंका थोड़ी बहुत ये इन्फॉर्मेशन इसलिए आपको दी है कि बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन उसका लिस्ट, आपको ऐसा लगेगा कि चाइना कैसे डेवलपिंग कंट्री में आ गया, लेकिन यहाँ इसलिए उसको लिखा है कि बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर चेंजेस इन द इकोनॉमिकल वे, राइट, उसको कहीं ना कहीं डेवलपिंग में डाल दिया। एक्चुअली इट इज़ डेवलप कंट्री, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत आगे निकल चुका है, सो लिस्ट में पीछे जा रहा है। आगे मेजरमेंट, कैसे उसको मेजर करेंगे? इट इज़ ईजी टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, आराम से। क्यों? क्योंकि उसका मेजरमेंट डेवलप कंट्रीज ने खुद करके ही रखा है ना। उसके बाद से जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका यूज़ करो और जो भी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन आपके सामने हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा अलग इन्फॉर्मेशन है कि इट कैन बी इजीली मेजर्ड थ्रू नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, कंपेरिजन भी आप कर सकते हो। लेकिन ये डेवलपमेंट इट इज़ डिफिकल्ट, तो ये इजी है, ये डिफिकल्ट है। अब आपको लगेगा कि सर ये क्यों लेने की ज़रूरत है? तो आपको एग्जाम्पल में पूछा, मीन्स आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि विद एग्जाम्पल, इसीलिए ये सब एग्जाम्पल दिए जाते हैं, हाँ याद रखना, क्योंकि बुक में ये सब कुछ डिटेल में नहीं, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। सो इट कैन बी इजिली मेजर्ड थ्रू द NI and PCI, बट ग्रोथ इज सिंपल, बट डेवलपमेंट इज क्वाइट डिफिकल्ट। क्यों? अटेम्प्ट्स आर मेड टू मेजर थ्रू PQLI एंड HDI। अब हम कहाँ हैं PQLI में, हम कहाँ हैं HDI में, आपको मालूम है रिसेंटली 2020 में हम 130 के ऊपर पहुँच गए हैं। वो प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन 127 पर था, 129 पर आए, आगे निकल गए, पीछे आए, तो इनके ऊपर ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट चलता है। स्कोप, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो ग्रोथ का जो भी स्कोप है वो नैरो है, सब कुछ है उसको यूज़ करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का थोड़ा ब्रॉड है, क्योंकि हम कुछ नया करने चले। लुकिंग आफ्टर द पर्टिकुलर कंट्री, से इंडिया की बात कर ले, पूरी कंट्री डेवलप होने जा रही है, पूरी कंट्री, राइट। एक दिन ऐसा जाएगा कि नीचे कोई नहीं होगा, सब ऊपर से ही जाएंगे। मार्क माई वर्ड्स डियर स्टूडेंट्स, नीचे कोई नहीं रहेगा। द रीज़न इज़ दैट इतना पॉपुलेशन बढ़ जाएगा कि सिंपल कई बार आप ऐसा सोचते हो कि ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, डेवलपमेंट हो रहा है अभी, इन द सेंस ऑफ द फ्लाईओवर्स, इन द सेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द रोप वे फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक जो वायर से सब कुछ हो रहा है, कई चीज़ें आ जाएगी। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ग्रोथ इज ओनली रिलेटेड टू इंक्रीज इन PCI। उनका ज़्यादा से ज़्यादा जोर हर पर्टिकुलर इनकम जो बंदे की होती है, पर कैपिटा इनकम, वो बढ़नी चाहिए, उसके साथ रिलेटेड है, वो बढ़नी ही चाहिए। जब डेवलपमेंट वो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है, याद रखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विथ PCI। तो जो भी आप अर्न करते हो
उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होना चाहिए, पीसीआई तो है ही है। नेक्स्ट वन, स्पीड। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ रैपिड प्रोसेस, बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन सामने डेवलपमेंट की स्पीड थोड़ी स्लो है, बहुत स्लो है एक्चुअली। तो दोनों में डिफरेंस ज़्यादा ऐसे ही होते हैं, तभी वो डिफरेंस कहलाते हैं। तो हमारा देखो पूरे 20-25 सालों से कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, तो स्लोली वी आर इन द वे ऑफ द ग्रोइंग, राइट। सो डेवलपमेंट थोड़ा स्लो है। लास्ट पॉइंट, डिपेंडेंस। इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट के बिना भी हो सकता है, राइट। So it may occur without institutional, structural and psychological changes. तो इन तीनों के अलावा भी ये ग्रोथ हो सकता है, right? तो इट इज़ पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका सिंपल एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि वी हैव टू डिपेंड ऑन डेवलप्ड कंट्रीज फॉर दी अवर डेवलपमेंट। यस, एग्जैक्टली। सो इनकम इज अ मीन्स टू अक्वायर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अदर क्वालिटेटिव चेंजेस। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट नहीं होगा। और वी कैन से इनकम इज़ अ मेन थिंग, इट्स अ मीन्स, मेन थिंग इसलिए कि इनकम के तौर पर ही सब चलता है, तो इट्स अ मेन थिंग और मीन्स टू अक्वायर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑल्सो अदर क्वालिटेटिव चेंजेस आर रिक्वायर्ड। सो दिस इज द पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन दिस टू। इसको भी हम आगे ले जाएंगे अब, जो भी इंफॉर्मेशन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, उसको जो भी रिमूव पॉइंट है ये मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने बताया। अब आगे हम इसके सिवा जो भी पॉइंट है उसको देखेंगे वन बाय वन। थैंक यू।